ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उससे 100 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट है। ट्रस्ट मी, एक बार आप इस अचार को बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। इतनी स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से मिक्स अचार कि जिसे भी आप खिलाएंगे खाने वाले थोड़ी सी मांग कर भी साथ में ले जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये मिक्स अचार को हमने बनाया है। किस तरह ये देखते हैं। तरीका पसंद आए तो सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी पसंद का वेजिटेबल। जैसे कि हमने मिक्स अचार बनाया है तो यहाँ पर हमने मिर्च, गाजर, मूली, अदरक लिए हैं। आप अपनी पसंद का वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी को फ्रेश से धोएंगे और इसे एकदम अच्छे से ड्राई होने तक रख देंगे सूखने के लिए। चाहे धूप में हो या इसी तरह रख देंगे तो 1-2 घंटा में ये सूख कर एकदम अच्छे से सूख जाएगा। जब बढ़िया से आप श्योर हो जाए कि हाँ सभी पानी सूख चुका है, अच्छे से ड्राई हो गया है, मिर्च का डंठल तोड़ लेंगे। चाहे तो अदरक का ऊपर का छिलके को भी साफ कर सकते हैं। अगर गाजर, मूली को ऊपर के छिलके को छीलना चाहते हैं तो वो छील भी सकते हैं, लेकिन हमें इसे कटिंग नहीं करना है। रफली हम इसे इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में तोड़कर हो या इस तरह नाइफ से काट कर हम लेंगे चॉपर में। ऐसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी इसे कटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो तरह का आपको मर्जी हो। लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये अचार कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो चॉपर में ये काम जो हम कर रहे हैं बहुत ही इजी से बहुत ही एकदम बढ़िया होता है, इसीलिए हम करते हैं। इस काम को आप मिक्सी में भी इस तरह का दरदरा कर आप इसे कट कर सकते हैं या फिर नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है एकदम रफली कटिंग। देखिए हमने किस तरह किया है, ना ज़्यादा बारीक ना कुटा हुआ पूरा एकदम पानी निकल जाए उस तरह का, ना ही ज़्यादा बड़ा हुआ। किस तरह से कटिंग किए हैं देखिए, आपको देखकर समझ में आएगा। हमें इस तरह से कट करना है जितनी भी वेजिटेबल कटिंग करें आपस में सारा जुड़ा हुआ रहे। देखिए किस तरह से हमने गाजर कटिंग की है। बस जितना गाजर है सारा गाजर लेंगे कट किया हुआ। सेम प्रोसेस को रिपीट कर मिर्च भी कट किए हैं तो मिर्च को थोड़ा सा हमने कम चॉपिंग किए हैं कि थोड़ा कोई कोई मिर्च साबुत भी रहे। अदरक भी हमने सेम प्रोसेस से कट किए हैं। सेम प्रोसेस से मूली भी कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए कट करने के बाद एक ही जगह हमें मिक्स कर ही बनाना था तो हमने एक ही बर्तन में सारा सामग्री को कटिंग कर रखा और इसे मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद देखिए कोई सा भी अब होता है ना, कभी मिक्स अचार बनाते हैं तो कोई किसी को अदरक पसंद है तो अदरक निकाल लेते हैं, किसी को मूली पसंद है तो मूली निकाल कर खा लेते हैं। तो वो कुछ जो पसंद किसी को नहीं है वो बच जाता है। इस तरह से बनाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं, और जितनी भी ज़्यादा बनाएंगे आप तुरंत हो जाएगा चट, बर्तन खाली। चलिए बातें तो बाद में करते हैं, पहले अचार बना लेंगे। हाफ कप के लगभग या 1 से 150 ग्राम के लगभग अंदाज से ही, या 8-10 चम्मच हो उतना सरसों का तेल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। तो जितना हम बना रहे हैं इसमें हमने मीडियम स्पून से 4 स्पून सॉल्ट लिया है। अच्छे से हम पहले अचार में इस तरह से ये जो कट किया हुआ वेजिटेबल है अचार के लिए, इसमें सॉल्ट को ऑयल को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सारा में सॉल्ट अच्छे से चला जाएगा और सॉल्ट जाने से ये सॉफ्ट होने लगेगा। अभी देखने बर्तन में भरा हुआ है, थोड़ा 5 मिनट में जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस टिप्स से अचार बनाने से मसाला इसमें बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा, एक भी मसाला अचार से बाहर नहीं रहेगा। अब अचार में हम लेंगे अचार का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, अचार मसाला। ये हमारा होममेड अचार मसाला है। सिर्फ एक मसाला से आप चाहे जितनी प्रकार का अचार बनाना चाहते हैं एकदम खुशबूदार और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा, सिर्फ आपका एक मसाला से। इसकी रेसिपी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। अचार मसाला में हमने मिर्च नहीं डाला था तो यहाँ पर हम 2 बड़ा चम्मच मिर्च लेंगे। ऐसे दरदरा कुटा हुआ मिर्च ही अचार में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप अपनी पसंद का ले सकते हैं बारीक भी, और नहीं भी लेना चाहते हैं तो ये अचार में ऑलरेडी मिर्च है, नहीं भी लेना चाहते ले सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च का अपनी स्वाद है और लाल मिर्च का अपनी स्वाद है, इसीलिए हमने 2 बड़ा चम्मच मोटा दरदरा कुटा हुआ मिर्च लिया है। अच्छे से मसाला को मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स आप अपना सुविधा अनुसार जिस तरह ईजी लगे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से मिक्स करेंगे दोनों हाथ से बर्तन को उठा कर घुमा घुमा कर बहुत ही अच्छे से मसाला और बाकी का सामग्री भी मिक्स हो जाएगा। ये हमारा मम्मी का टिप्स है और सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप्स है। यहाँ पर हमने मसाला को मिक्स कर लिया है।
अब इस अचार को आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरीक़ा से अचार मसाला तैयार किया है कि इसे पकाने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पका हुआ मसाला है। लेकिन अचार में आपने ध्यान दिया, हमने खटाई नहीं डाला है। तो अचार को खट्टा बनाने के लिए हमें 2-3 दिन वेट करना होगा। ऐसे तो हमारे घर में बनते के साथ जो है 2-3 दिन में आधा से ज़्यादा अचार ख़त्म हो जाता है, ये वाली अचार ख़ास स्पेशल। इसे अगर आपके यहाँ धूप है तो इस तरह मलमल का कपड़ा से कवर कर या फिर जाली वाला कोई स्टैंडर वगैरह से कवर कर आप धूप में रख दे 2-3 घंटा के लिए। यदि धूप है तो, अब धूप नहीं है तो आपको इस तरह से रखने का ज़रूरत नहीं है। जिस बर्नी में आपको रखना है उस बर्नी में एयर टाइट बर्नी लेनी है, उसमें एकदम अच्छे से अचार को डालेंगे एकदम पूरा क्लीन बर्नी में और 2-3 दिन के लिए उसे एकदम एयर टाइट कर रख देंगे। हमारे इधर काफ़ी धूप है, हम इसे 2-3 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। 2 घंटा धूप में रखने के बाद हमारा अचार हमने धूप से ले आया है। अभी धूप भी शाम होने लगा है, ख़त्म हो गया है। तो अचार देखिए हमारा बर्तन में काफ़ी कम हो गया है। धूप लगने से, गर्म होने से बहुत ही कम हो जाता है, वो थोड़ा नरम हो जाता है पानी निकलने के कारण। अब ये अचार जो है अभी खट्टा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, इसे हम बर्नी में डालकर रख देंगे। 2 दिन के बाद ये खट्टा हो जाएगा, जिस तरह नॉर्मल खट्टा रहता है। और 1 सप्ताह के बाद तो इतना खट्टा हो जाएगा, लगेगा कि मानो कि इसमें खटाई डालकर तैयार किया हुआ है, इतना खट्टा हो जाएगा ये अचार। इसीलिए हमने इसमें खटाई नहीं डाला है। आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आप बिना डाले तक ट्राई करिएगा, 2-3 दिन में अचार एकदम बिल्कुल खटाई डालने के बाद जो खट्टा होता है बिल्कुल उसी तरह का तैयार होगा। अचार हमारा बर्नी में रखने के लिए एकदम पूरा तरीक़ा से रेडी हो चुका है। तो जिस बर्नी में आपको स्टोर करना है उसमें आप स्टोर कर रख सकते हैं। इस तरीक़ा से बनाया हुआ अचार 1 साल 2 साल क्या जब तक आप चाहें स्टोर कर रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस स्पून से हम अचार को निकालेंगे जिस समय यूज करने के लिए, स्पून एकदम पूरा ड्राई और क्लीन हो। आपका अचार बहुत दिनों तक स्टोर कर रखने के लिए धूप की नहीं, शुद्धता की ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे तो अचार जब तक चाहें आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आया तो सपोर्ट करने के लिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।